तो दोस्तों जैसा कि आपको इतने दिनों से बताया जा रहा था कि निफ्टी में बियरिश मोमेंटम बना हुआ है, बैक टू बैक हमारी टीम आपको बता रही थी कि बियरिश मोमेंटम बना हुआ है और आने वाले दिनों में मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है। चाहे आप इंट्राडे की कॉल में ले लीजिए, चाहे मैंने कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक आपको बताया तो उसमें मैं बोल रहा हूं बार बार कि निफ्टी अगर करेक्ट होता है तो कौन से लेवल पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा और कौन से लेवल पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लेवल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मार्केट जब करेक्ट होता है तो किस लेवल पर आपको वो पर्टिकुलर स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, तो ये चीज बहुत ही मायने रखती है। अगेन चीजों का इंडिकेशन कब से लगने लगा था, आपको पता होगा कि 20 लाख करोड़ का जब पैकेज आया तो आपको पता हुआ मार्केट उसमें एक अच्छी तेजी आई, बट अगर आप देखेंगे तो उसी दिन सेम डे काफी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी और निफ्टी ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाई थी और 9300 के ऊपर ही क्या उसने क्लोजिंग दी थी। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे, ये फ्राइडे की बात है, जब मार्केट में करेक्शन देखने को मिला और उसके बाद मार्केट होप कर रहा था कि सैटरडे संडे में कोई पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कोई अच्छी एक बूम पॉइंट आ जाए या फिर कोई अच्छा पॉइंट आ जाए, बट वहां से कोई भी खुशहाली जब देखने को नहीं मिली तो आफ्टर दैट यहां पे आज मंडे को काफी बिकवाली देखने को मिली मार्केट में, तो इसीलिए इतना बियरिश मोमेंटम बन गया। तो इसीलिए कहते हैं जो चीज आपको इंडिकेट करी जाती है बार बार केवल आपको लेवल्स एंड टारगेट देख के और अपना प्राइस देख के नहीं जाना है। वीडियो से आप लोगों को बताया जाता है कि जो चीज आपको इंडिकेट करी जा रही है वैसे ही मोमेंटम आने हैं, इसीलिए बल्क बाइंग से मना करता हूं एंड पैटर्न इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए। अब देखने को मिलेगा जैसे कि बजाज फाइनेंस में आज हम लोग 2-3 इवेंट की बात करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके के मोमेंटम आगे देखने को मिल सकते हैं बजाज फाइनेंस में। तो देखिएगा आज एक छोटी सी पॉजिटिविटी मैं ये कहूंगा बजाज फाइनेंस में कि बजाज फाइनेंस ने इतनी ज्यादा निफ्टी में इतने ज्यादा करेक्शन होने के बाद भी देखिएगा ये स्टॉक ने लो नहीं अपना, यानी कि 1900 का जो इसका लो है वो इसने ब्रेकआउट नहीं किया है, तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव चीज है यहाँ पे। बट आपको पता है कि कल एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है बजाज फाइनेंस के लिए, तो सबसे पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी न्यूज चाहिए, किसी भी तरीके के फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कोई न्यूज चाहिए, किसी भी तरीके की स्टेक होल्डर शेयर होल्डर होल्डिंग देखनी है आपको, तो आप ये सब टिकर टेप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखिएगा जो कल एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। इवेंट क्या है बजाज फाइनेंस के लिए? फाइनेंशियल रिजल्ट इनके आने वाले हैं। आपको मैं यहां पे बता देता हूं कि ये वेटिंग, अगर आपने अभी तक इसको बाय नहीं करा तो आपको कल वेट करना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए मार्केट का मोमेंटम कैसा है बजाज फाइनेंस को लेकर, किस तरीके की इनकी एसेट्स क्वालिटी देखने को मिलेंगी, किस तरीके के प्रॉफिट देखने को मिलेंगे या फिर किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, वो ही आगे का इसका फ्यूचर डिसाइड करेगा। एंड इसमें कई सारी चीजें आएंगी कि इनकी मेन पॉइंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अर्निंग में क्या इफेक्ट पड़ा है और ये जो लॉकडाउन आगे एक्सटेंड हो रहे हैं उससे इनकी क्या अर्निंग में इफेक्ट पड़ेगा, तो काफी चीजें इससे फाइनेंशियल रिजल्ट से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए ये कल बड़े इवेंट पे आपका ध्यान रहना चाहिए अगर आप बजाज फाइनेंस में निवेश करना की सोच रहे हैं। सेकंड चीज देखिएगा, आपको आज बताएंगे तो देखिएगा आज इतनी ज्यादा ट्रेडिंग हुई है स्टॉक में। आफ्टर दैट सबसे बढ़िया बात यह है कि 30% की डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिली है। 30% की डिलीवरेबल क्वांटिटी आपको देखने को मिली है, एक अच्छी डिलीवरेबल क्वांटिटी मानी जाती है। अब कल कैसे रिजल्ट आते हैं, कल निफ्टी का मोमेंटम कैसा रहता है वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन यहां पर एक अच्छी डिलीवरेबल क्वांटिटी आज देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब आगे बात करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले मैं बात करता रहता हूं लेवल्स एंड टारगेट। देखिएगा अगर देखिएगा आने वाले टाइम में अगर निफ्टी में और करेक्शन आता है तो ये लेवल देखिएगा कहां पे स्टॉक सस्टेन करता है और आप इसमें किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 3 to 5 ईयर आपका टारगेट है, तो इट इज अ वेरी गुड स्टॉक फॉर यू। बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फिर आप इसमें स्विंग ट्रेड के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आपको उससे दूर ही रहना चाहिए। तो देखिएगा आपको अगर देखिएगा अगर मार्केट में अगर निफ्टी कल आगे की मोमेंटम दिखाती है, अच्छी मोमेंटम दिखाती है, ऊपर की मोमेंटम दिखाती है, तो देखिएगा सबसे पहला रेजिस्टेंस बन रहा है स्टॉक के लिए 2045 का, और अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो देन रेजिस्टेंस बनेगा जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 2152 का, एंड देन इसके बाद तो ये भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 2212 का। तो यहां की तो अभी बात नहीं करेंगे, बट आगे आपको देखिएगा सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको ये याद रखना है जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज जितने लोगों ने इसे कम लेवल पे उठाया है वो अगर जरा सा भी मोमेंटम पाएंगे तो इसको सेलिंग देंगे। आफ्टर दैट अगर निफ्टी कल और भी करेक्ट होती है, मार्केट में और करेक्शन आता है और इनके क्वार्टर के रिजल्ट में कुछ अच्छी होप नहीं दिखती है, तो आप हो सकता है स्टॉक में करेक्शन आए, तो आपको ये सपोर्ट लेवल याद रखने हैं। ये सपोर्ट लेवल पहला बनेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक देखने को नहीं मिला है 1878 का, और अगर इसका स्टॉक इसके नीचे आता है तो देन मिलेगा आपको ये सपोर्ट लेवल देखने को 1818 का, और उसके बाद जो सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा वो 1711 का सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। तो ये सपोर्ट लेवल याद रखिएगा, कल के मोमेंटम और कल के इवेंट याद रखिएगा, और आगे कल क्या आता है, इनके क्वार्टर के नतीजे क्या आते हैं वो हम लोग आपको बताते रहेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।